ओके। तो आज हम बात करेंगे पेशेंस, अटेंशन और फोकस भक्ति में कितना जरूरी है और कैसा होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी कहते हैं कि पेशेंटली चैंट करना। पेशेंटली हम जब चैंट करें ना, तो हम ऐसे चैंट करें बिल्कुल पेशेंटली और पीसफुली, ये सोच के कि अब हमारे पास और कोई काम ही नहीं है पूरे दिन में, दिस इज द ओनली एजेंडा इस लाइफ का। अब मेरा जो सिर्फ काम है ना, वो चैंटिंग ही करना है, कुछ और नहीं है। इस माइंडसेट से हम चैंट करें। जब हम चैंट करें तो अब पेशेंट और पीसफुलनेस किस लेवल का होना चाहिए। तो ही गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल कि सपोज आपको एक, हम बचपन में पत्ते का और कई कई पत्तों का, कभी पेपर के, कभी प्लास्टिक के ग्लासों के, ऐसे ऐसे चम्मच जैसा बनाते थे ना, खेलते हुए ऐसे। तो इसे इसकी सपोज आपके पास एक छोटा पत्ता है और आपने उसको ऐसे चम्मच सा बनाया है, और आप उसी से समंदर को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एक ड्रॉप उठाया, इधर डाला। आप कितने समय में समंदर को खाली करेंगे? आपको उस लेवल का पेशेंस रखना। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इतना डिटर्मिनेशन और पेशेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सोल, हमारी प्रोग्रेस है। हमारे सोल मतलब हमारी सोल की प्रोग्रेस है। वो एक लाइफ में भी हो सकता है, और हजारों लाइफ में भी हो सकता है, 100 लाइफ में भी हो सकता है, मिलियंस लाइफ में भी हो सकता है। वी डोंट नो, लेकिन होगा। ये पेशेंस हमें रखना है कि हड़बड़ाना नहीं है। हम कितनी लाइफ जी चुके हैं, किस किस योनियों में जी चुके हैं, हमारे कर्म क्या रहे हैं, वी डोंट नो। तो हमें ये डिटर्मिनेशन रखना है कि ये होगा, लेकिन पेशेंस भी रखना है। हमें ये डिटर्मिन रहना है कि हमारे पास गुरु हैं, हमारे पास वैष्णव जन है, हमारे पास शास्त्र हैं, हमारे पास डीटीज हैं, विग्रह हैं प्रे करने के लिए। हमारे पास हर वो टूल है, हर वो फैसिलिटी है जो हमें चाहिए भक्ति को सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने, भक्ति में सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने के लिए। मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे इनको फॉलो, और हमारे पास प्रोसेस भी है कि हम कैसे प्रोसेस प्रोग्रेस करें भक्ति में, और वो है हरि नाम चैंट करना। तो सब कुछ है, बस मुझे पेशेंटली और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ मुझे इसको फॉलो करना है। सो वन डे इट माइट नॉट हैपन इन वन डे वन लाइफ, बट वन डे इट विल हैपन। तो ये पेशेंस और पीसफुलनेस, फोकस हमें रखना है जब हम चैंट करते हैं, जब हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फोकस करना, और ये सब कुछ जो हमारे पास है हमें इसको फॉलो करना है और अपने भक्ति में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट करना है, प्यूरिफाइंग जर्नी पे चलते रहना है। इस प्यूरिफाइंग जर्नी पे हमें चलते रहना है, प्रोग्रेसिव जर्नी पे चलते रहना है, जब तक समंदर खाली ना हो। उस लेवल का पेशेंस जब एक बार हम यहाँ बिठा लेंगे कि वी हैव टू हैव दैट पेशेंस, तो इट बिकम्स इजियर। उस लेवल का डिटर्मिनेशन भी रखना है, और तभी हम अपने अल्टीमेट गोल जो है लाइफ का, उसको अचीव कर पाएंगे, जो कि भगवत धाम की ओर अग्रसर होना है, हरि नाम की कृपा प्राप्त करना है, भगवत धाम पहुंचना है। ठीक है। अच्छा, किस टाइप का पेशेंस और डिटर्मिनेशन, इस टाइप का पेशेंस और डिटर्मिनेशन हमें चाहिए। अब क्या होता है, जब हम बैठते हैं चैंटिंग करने के लिए, तो सबसे पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद क्या करना है, आज दिन में ये होगा, फिर शाम को मंदिर जाना है, आज प्रभु जी ने ये टास्क दिया है, तो लेट्स स्टार्ट चैंटिंग। तो हमने पहले ही प्लानिंग से शुरू कर ली। तो राधेश्याम प्रभु जी कहते हैं, हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी कहते हैं, ये फिर चैंटिंग नहीं है, ये चीटिंग है। ठीक है। सो हमें बल्कि ऐसा सोचना है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हैपन। एंड आजकल हम ज्यादा देख रहे हैं, वी हैव लाइव एग्जांपल। कुछ दिन पहले जापान में 900 अर्थक्वेक आए हैं। 900।
मतलब 900 जगहों पर, और बहुत भयंकर अर्थक्वेक आए हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, सड़क पे दरारें पड़ गई है और कार उसमें समा गए हैं, ऐसे अर्थक्वेक्स आए हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि अभी पीछे पड़ा था कैलिफोर्निया फायर हो गया। मतलब नेचुरल आपदा जो है वो कभी भी आ सकती है। इस टेम्पररी वर्ल्ड में कभी भी कुछ भी, एयर क्रैश हो रहे हैं, ठीक है, बाढ़ आई हुई है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो है ना, बिल्कुल फोकस होके करना है। हमें पता नहीं कितना टाइम है हमारे पास, है ना, हमें पता नहीं आज हम घर से निकलेंगे। ऐसे हम करें, ऐसे फोकस रहें कि ये आखिरी दिन, आखिरी दिन है, तो हम किस तरह का फोकस रखें हरि नाम को जपने में, उनको पुकारने में। तो वैसा हमें सोचना है। एनीथिंग टेम्पररी वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हमें दो पल रुक के ये सोचना है कि या तो हम ये सब जितना भी टेम्पररी है, ये इस भौतिक जगत के अचीवमेंट्स, चाहे हम भागते हैं अचीवमेंट्स के पीछे कि हम करोड़पति बन भी जाएं, हम बहुत चीजें अचीव कर भी ले, अगला जन्म तो जीरो से ही शुरू होगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करें ही ना, कर्म तो करना है, और हम अच्छे से अच्छा लाइफ बिताए। ये भी एक सेवा है कृष्ण के चरण में, कि उनके भक्त हैं और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, ताकि दूसरे भी हमसे इंस्पायर हो। हमें ये भी नहीं सोचना कि हाँ जी यही अल्टीमेट गोल है, तो मैं कुछ भी ना करूं, मैं भक्त बस जो है वो अ, भक्ति ही करूं और अपने कर्म ना करूं। नो, कर्म भी भक्ति है। कर्म के साथ हमें कृष्ण को सेंटर में रख के अपने आप को कुछ बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें अटैच नहीं होना है किसी भी इन चीजों से। अचीवमेंट ठीक है, मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट मेरे को अटैच नहीं होना उस चीज से, क्योंकि वो रहनी नहीं है। यहाँ में मेरा निधन हुआ और वहां में जीरो हुआ, तो फिर मैं, और मुझे पता भी नहीं अगला मैं ह्यूमन लाइफ में ही आऊंगा या कीट पतंग बनूंगा या बेगर बनूंगा, वी डोंट नो। तो हमें दो पल ठहर के ये सोचना है कि हमें इन टेम्पररी चीजों के पीछे अटैच रहना है और भागना है, या ये हो रही है ठीक है, हमें अटैच होना है परमानेंट चीजों पे। परमानेंट चीजें क्या है? परमानेंट चीजें हैं हमारा जो लविंग रिलेशनशिप विद कृष्ण है। कृष्ण है परमानेंट, हरि नाम है परमानेंट, ठीक है। तो ये हमें इन चीजों से अटैच रहना है और आगे बढ़ना है। जब हम हरि नाम को पुकारते हैं और वो हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो चीज है इटर्नल, वो चीज है परमानेंट फीलिंग, जिससे हमें अटैच होना है और आगे बढ़ना है, ना कि प्लानिंग से। रोज जो हम शुरू कर देते हैं चैंटिंग करते ही, ठीक है, तो हमें बिना प्लानिंग के कंप्लीट फोकस के साथ, पेशेंस के साथ, अटेंशन के साथ हरि नाम को जपना है। एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी, एक ठहरे हुए लेक का, कि क्या कहते हैं लेक को, तालाब, जिसमें आप, जब वो ठहरा हुआ होता है तभी आप उसमें चंद्रमा की छवि देख सकते हो, फुल मून देख सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। उसमें अगर हलचल रहती है तो आप नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते फॉर दैट। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि हम जब हम लेंस यूज करते हैं, अ, तो फोकल लेंथ हिलाते रहेंगे उसको। वो कौन सा लेंस होता है? मैग्नीफाइंग लेंस। हम कहते हैं ना कि मैग्नीफाइंग लेंस से हम पेपर को भी जला सकते हैं, उसको अगर एक पोजीशन में रखें। और तो अगर हम हिलाते रहे तो वो फोकल पॉइंट नहीं मिलता हमें, तो उसको स्थिर रख के थोड़ा सा एडजस्ट करके तब हमें फोकल लेंथ मिलता है, और तब जाके उसी सूर्य की रोशनी जो हर किसी पर पड़ रही है, हम बस स्थिर होके उसको यूज करके हम जला सकते हैं किसी चीज को, एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हर जगह है, हर किसी के पास है ये टूल्स ना। लेकिन कौन कितना स्थिर होकर के इन टूल्स को यूज करता है, उनकी भक्ति की जो स्ट्रेंथ है उसी पर डिपेंड करेगी कि आप उससे कितना ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हो। तो इस तरह हमें ये माइंडसेट रख करके
अपने जितना हम स्थिर रहेंगे उतना हमारी साधना प्रगाढ़ होगी, उतने ही हमारा हार्ट प्यूरिफाई होगा। जितना हार्ट प्यूरिफाई होगा उतने ही उतनी ही जल्दी हरि नाम प्रभु हमारे हृदय में प्रकट होंगे। और वही हमारा अल्टीमेट गोल है, चाहे इस लाइफ में हो, चाहे अगले लाइफ में हो, चाहे कभी भी हो। हमें ये डिटर्मिनेशन रखना है कि ये होगा। अच्छा, हरि नाम प्रभु बहुत ही उत्तम मेडिसिन है, ठीक है, प्रोवाइडेड हम पूरी तरह उस पर ट्रस्ट करें। बिना ट्रस्ट के एक पैरासिटामोल भी काम नहीं करती। आप बस ऐसे ही खा लो कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, वो नहीं करती। सारा माइंड गेम है। आप जो भी लेते हो बॉडी उसको एडजस्ट, या हमारा सोल उसको एक्सेप्ट तभी करता है जब आपका उस पे फेथ होता है। तो हमें फेथ रखना है, और हम हमें फेथ है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? जब हम इधर उधर भागना बंद करेंगे और हम इस चीज को विश्वास करेंगे कि हमारे पास बेस्ट चीज है, हरि नाम। हमारे पास बेस्ट टूल्स है, हमारे गुरु है, वैष्णव गण है, शास्त्र है, डीटीज हैं, हरि नाम है। हमें कहीं जाने की जरूरत, इस विश्वास के साथ, इस पेशेंस और बहुत पेशेंस के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ हमें हरि नाम को पुकारना है, चैंट करना है। तो हरि नाम प्रभु की जय। इसी के साथ सत को विराम देंगे, चैंट लाउडली करेंगे, क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे और अटेंटिवली सुनेंगे और पेशेंस रखेंगे। ठीक है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।